अनमोल जीवन अभियान 2 पर ब्लॉक स्तरीय आमुखीकरण कार्यशाला चौहटन पंचायत समिति के परिसर में विकास अधिकारी नरसिंह दास, सरपंच संघ के अध्यक्ष शैतान दान, मानसिक रोग चिकित्सक ओम प्रकाश डूडी, लेखाकार भंवरलाल फुलवरिया, एक्शन एड भाग्यश्री, नेहरू युवा मंडल चौहटन के संरक्षक डूंगर राठी, मजदूर यूनियन के मगाराम प्रजापत के सानिध्य में आयोजित की गई। पंचायत समिति में आयोजित अनमोल जीवन अभियान 2 के तहत मुख्य वक्ता के रूप में बोलते हुए विकास अधिकारी नरसिंह दास ने कहा कि जीवन है अनमोल। गांव-गांव तक ये संदेश पहुंचाए कि मानव जीवन अनमोल है। छोटी मोटी बातों को लेकर आत्महत्या जैसा कदम नहीं उठाए। इस तरह की घटनाओं की रोकथाम के लिए अधिकारी, पंचायत समिति सदस्य, धर्मगुरु एवं गणमान्य नागरिक सक्रिय भागीदारी निभाए। विकास अधिकारी नरसिंह दास ने आमुखीकरण कार्यशाला में कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत अनमोल जीवन को बचाने की मुहिम चलाई जा रही है। नेहरू नवयुवक मंडल के संरक्षक डूंगर राठी ने कहा कि विशेषकर महिलाओं को यह समझना होगा कि वे खुद है तो सब कुछ है, उनके बिना कुछ भी नहीं है। सीमावर्ती बाड़मेर जिले में विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी जिस हिम्मत और मजबूती के साथ महिलाएं जीवन यापन करती है वो अपने आप में एक मिसाल है। ऐसे में उनको हर समस्या का मजबूती के साथ मुकाबला करना है। किसी भी स्थिति में आत्महत्या जैसा कदम नहीं उठाने का संकल्प लेना होगा। जीवन है अनमोल अभियान के साथ उन्होंने इस अभियान में मनुवार करते समय समस्त प्रतिभागियों से अपील की। मनोचिकित्सक डॉक्टर ओम प्रकाश डूडी ने मानसिक स्वास्थ्य पर विस्तार से बताते हुए इस संवेदनशील मुद्दे पर बात करते वक्त कहा कि इसमें अविश्वास से बचते हुए समय पर मनोचिकित्सक व काउंसलर का सहारा लेना चाहिए। उन्होंने जीवन है अनमोल अभियान में ब्लॉक स्तरीय अधिकारी, पंचायत समिति सदस्य, धर्मगुरु, गणमान्य नागरिकों से महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की अपील की। एक्शन एड एसोसिएशन जिला समन्वयक भाग्यश्री ने कहा कि महिलाएं अपने बच्चों को मानसिक रूप से मजबूत बनाएं। महिलाएं अपने इच्छा शक्ति को मजबूत करते हुए परिस्थितियों से लड़ने का निश्चय करें तो निसंदेह कोई न कोई रास्ता निकल जाएगा। जीवन है अनमोल अभियान से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि महिलाएं नियमित रूप से अपने स्वास्थ्य की जांच करवाएं। छोटे मोटे विवादों को स्थानीय स्तर पर ही या परिवार में समझाइश के जरिए निपटाने का प्रयास करें। महिलाओं के बिना परिवार अधूरा है। महिला अपने बच्चों को इस तरह के संस्कार दे कि वे भविष्य में आत्महत्या जैसा कदम नहीं उठाए। उन्होंने बच्चों पर विशेष ध्यान देने मोबाइल के सदुपयोग की जरूरत बताते हुए मीडिया से भी आत्महत्या प्रकरणों की रिपोर्टिंग में सावधानी बरतने की अपील की। कार्यक्रम में काउंसलर जेटू सिंह, नोहर मोहम्मद, दीपा आदि उपस्थित रहे। कोई भी आत्महत्या करता है उसके साधन को समाप्त करने से वो आत्महत्या का स्तर थोड़ा कम हो सकता है, लेकिन पूर्ण रूप से बंद नहीं हो सकता। क्योंकि अक्सर अपन देखते हैं जैसे कुछ पेड़ झाड़ियाँ वगैरह उसमें भी वो लटक के आत्महत्या कर रहे हैं। तो अपन इस धरती पे जितने भी पेड़ हैं उनको काट नहीं सकते। तो अपन को क्या है कि उस चीज़ को ढूंढना पड़ेगा कि आत्महत्या क्यों हो रही है। तो उसके सब पार्ट में मैं बताना चाहता हूँ अपन यहाँ 3-4 प्रकार की आत्महत्या कर रहे हैं। जैसे एक तो ये पति पत्नी के झगड़े को लेकर के, सेकेंड मानते हैं तो सास बहू या अन्न बोझेगा झगड़ा भी ले सकते हैं उसको लेकर के भी। तीसरा अपन मान के तो किशोर लड़का या लड़की जो प्रेम प्रसंग में जो भी है उसमें पढ़ के आत्महत्या कर लेते हैं। तो इन तीनों का कारण टेबल पे बैठ करके या घर पे बैठ करके एक जाजम पे बैठ करके पति पत्नी अपनी वार्ता को समझे, एक दूसरे की जो भी समस्या है। ऐसा नहीं है कि पति और पत्नी आपस में चर्चा नहीं करते हैं। घरेलू हो तो भी चर्चा करते हैं, बच्चे बड़े हो उसकी भी चर्चा करते हैं। तो वो पति पत्नी चर्चा करते हैं, उसी दरमियान एक दूसरे के मतलब समझना चाहिए कि ये पत्नी में क्या समस्या है, पति किस समस्या से ग्रसित हो रहा है। इससे अपन बच सकते हैं। इस प्रकार पति पत्नी जो आत्महत्या कर रहे हैं उससे भी। सेकेंड अपन मानते हैं कि सास लोग वगैरह जो घर में औरतें आपको छोटे मोटे किस्से बैठ करके आराम से मतलब थोड़ा बड़ा दिमाग करके बहू या सासू माँ बेटी बन करके भी इस प्रकार की ये समस्या का समाधान हो सकता है। तीसरा मेरे वर्ग के ये नुकसान बताया किशोर लड़का लड़की जो भी है। तो मैं आपको बताऊँ एक माता पिता जब बच्चे को जन्म देते हैं तो 12-13 साल तक बच्चे को खातिर छिपान की बड़ो करिया करें और उसके दरमियान वो 14-15 साल का लड़का या लड़की होती है वो किशोरावस्था होता है। उसमें साइंस के हिसाब से देखें तो एक शारीरिक रूप से देखें तो शरीर में बदलाव आता है। इस चीज़ को मतलब उसमें कई शारीरिक बदलाव होते हैं, हार्मोन्स परिवर्तन होते हैं, उनका मतलब ये बॉडी में सुंदरता भी आती है। तो एक दूसरे मतलब ये मतलब उसके अंदर जो भी भावना है मैं आपको कैसे रखते हैं तो उसकी वजह से क्या है कि वो एक दूसरे मतलब लड़का लड़के आकर्षित हो जाते हैं, आकर्षित इसकी वजह। इसका कारण मैं 80% मानता हूँ माता पिता का दोष। क्योंकि जब 13-14 साल का जब आपका बेटा या बेटी होता है उसको स्वाधीन छिपान के बड़ो करो
तो जब किशोरावस्था आता है तो उसके साथ आप दोस्त का व्यवहार क्यों नहीं कर सकते? अगर माताएं अपनी 13-14 साल की बच्ची के साथ एक सहेली का व्यवहार करें और उस हर तरह की चीज़ आप घर की समस्या भी बेटी से व्यक्त करें और बेटी भी अपनी समस्या को आपको बताए और लड़का है तो भी उसके साथ एक दोस्त जैसा व्यवहार करके अपन मतलब ये लड़का लड़की मतलब घर से बाहर जहाँ भी जाते हैं वो क्या करते हैं, वो अगर आप